अनुलोम विलोम करो। चलो महात्मा इधर आओ, थोड़ा आगे बैठो। अनुलोम विलोम करो जी, बजरंग देव जी महाराज। लय के साथ करो, भक्ति के साथ, निरंतरता के साथ। दोनों सन्यासी बाईं तरफ आ जाओ, दाईं तरफ 4 बहनें आ जाओ, इधर आओ तुम दोनों। एक कपालभाति करो, एक अनुलोम विलोम। बाईं तरफ आ जाओ महात्मा जी। 4 बहनें इधर दाईं तरफ आओ। एक भस्त्रिका करो, आराम आराम से कपालभाति करो, एक अनुलोम विलोम करो। ऐसे ध्यान अवस्थित होकर के, अंतर्मुखी होकर के योग करो। जरा सुनो, चिकित्सा का सत्य कितना सहज है। योग कर लो, आयुर्वेद की औषधि का प्रयोग कर लो। औषधि के पीछे अनुपान और फिर खानपान क्या है, भक्षा भक्ष्य क्या है, आपका डाइट प्लान क्या है, थोड़ा मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, सब पदार्थ सबके खाने के लिए नहीं। ये जो आहार के विभाजन है, शाकाहार, मांसाहार और वेगन, शाकाहार, मांसाहार और वानस्पतिक आहार, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन एंड वेगन्स, ये तो बहुत छोटा सा भेद है। सैकड़ों तरह की आहार व्यवस्था के दौर से आपको गुजरना पड़ेगा यदि आप जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हो। सब पदार्थ सबके खाने के लिए नहीं बने हैं। आपको यदि शुगर है तो मीठा छोड़ना पड़ेगा, आपको बीपी है तो नमक आपको बिल्कुल चुटकी भर पर आना पड़ेगा, चम्मच भर के नहीं खाना पड़ेगा। यदि आपको कैंसर है तो बीड़ी, सिगरेट, शराब, हैवी सोल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, लो इम्यूनिटी, पोल्यूशन, रेड मीट, लो इम्यूनिटी and genetic region, these are the basic causes of cancer. आपको बचना पड़ेगा इनसे। कैंसर है तो आपको स्किन डिजीज है तो नमक और मीठा कम करना पड़ेगा, नहीं तो खुजला खुजला करके शरीर को उधेड़ लोगे और अंततः इतने दुखी हो जाओगे कि सुसाइड करने की सोचोगे। ये हालत हो जाएगी। आपको मोटापा है तो घी, तेल, तली भुनी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, जंक फूड छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मरना पड़ेगा। आपको यदि अर्थराइटिस है तो दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो बात खटाई में पड़ जाएगी। यदि आपको कफ कोल्ड है तो आइसक्रीम और तमाम तरह की ठंडी चीजें, फ्रिज की चीजें, चिकनाई और गरिष्ठ चीजें बंद करनी पड़ेंगी। आपको एसिडिटी बढ़ी हुई है तो मिर्ची बंद करनी पड़ेगी, मसाले बंद करने पड़ेंगे, नहीं तो पहले से ही आग लगी पड़ी है अंदर, पहले से पायस, फिशर, फिस्टूला, एसिडिटी, अल्सर और ऊपर से मिर्ची खा ली, मसाले खा लिए, तो फिर तो मरने से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। ये सीधी सीधी बातें समझ में आती है ना। न आहार का सत्य का पता है, न विचार का सत्य का पता है, न व्यवहार का सत्य का पता है। आहार का सत्य है एक भुक्तम, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम, हितारा अल्पहारा मितारा, शयेन रानयतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार करना पड़ेगा आपको। ऋत भुक, हित भुक, मित भुक होना पड़ेगा। एक भुक्तम, ये आहार का सत्य है। लेकिन जब देखो तब खाए जा रहे हैं। पता नहीं कितने जन्मों के भूखे पैदा हो गए। हे मेरे राम, जब देखे वहीं झपट्टा मारते खाने पर, बकरी की तरह। जैसे बकरी हरा हरा घास देखे ना तो सब खाना चाहती है। इसलिए मैंने कई लोगों से कहा, भाई अपना बेडरूम, अपना डाइनिंग रूम, अपना ड्राइंग रूम, जहां भी तुम बैठते हो वहां ये फालतू की चीजें मत रखा करो। थोड़े से पैसे आने पर ना चारों तरफ खाने पीने की चीजें सजा के रख देते हैं। कहीं थोड़ी मूंगफली रखी है, कहीं थोड़े चिप्स रखे हैं, कहीं थोड़े नमकीन रखी है, कहीं अचार रखा है, कहीं कैंडी रखी है, कहीं फिर वो डाइजेस्टिव रखे हैं।
ऐसे 20-25 चीज़ें खाने की रखते हैं लोग। कुछ थोड़े फ्रूट्स रखे हैं, कुछ चॉकलेट रखे हैं, कुछ और चुरचुरे, मुरमुरे, टुरटुरे, पुरपुरे, हाँ, कुरकुरे, पता नहीं क्या क्या, इधर उधर चिप्स पिप्स सब भरे पड़े हैं। और फिर थोड़ा सा अचार, थोड़ी सी चटनी, थोड़ा ये थोड़ा वो, और खा पी करके सब ने अंदर कचरा भर रखा है। न आहार का सत्य पता है, आहार का सत्य युक्त आहार, व्यवहार का सत्य है प्यार, प्रीति, आत्मवत प्रीति, प्रेम का एक दूसरे के ऊपर अविश्वास है, पता नहीं कहां उधेड़पन, पागलपन। न व्यापार का सत्य तो लाभ है यद्यपि, लेकिन वो भी सात्विक लाभ। व्यापार के नाम पर कुछ लोग, मैंने भाई साहब क्या कर रहे हैं, बोले जी बिजनेस कर रहे हैं। कितने करोड़ का है जी? बस 10-20 लाख का है जी। दूसरे का करोड़ 2 करोड़ का है, तीसरे का 10 करोड़ का। फायदा भी कुछ है? बोले नहीं फायदा कुछ नहीं, बस ऐसे चल रहा है काम, दाल रोटी चल रही है। अरे भाई, जिस व्यापार में लाभ ना हो, प्रॉफिट ना हो, बेनिफिट ना हो, इस व्यापार का मतलब क्या है भाई? व्यापार का सत्य है लाभ, राजनीति का सत्य है विजय, जीत। हाँ, अध्यात्म का सत्य है अपने शरीर, इंद्रिय और मन पर विजय, इसमें भी जीत है। जीवन का सत्य ही विजय है। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सब आहिता। जीवन का सत्य ही विजय है। अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने प्राणों पर विजय पाओ। कपालभाति अनुलोम विलोम करते जाओ। तो खैर, आपसे बात बता रहा था, रोग तो सब मिट जाएंगे। ऐसा लोगों को उलझा रखा है। कल परसों भी मैं बता रहा था, उन बातों को दोहरा देता हूं 5-7 मिनट में। इतनी जटिल प्रक्रिया बना दी है, बीपी, शुगर, थायराइड, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, ये कोई बीमारी है? योग न करने का परिणाम है। योग न करने का परिणाम सारा अंधेरा है। तुम्हारे पास चिराग नहीं है, उजाला नहीं है, इसलिए अंधेरा भरा पड़ा है। एक थोड़ा सा चिराग जलाओ और सूरज उगा तो सारा अंधेरा छट गया। अंधेरे, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ डार्कनेस। अंधेरा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो प्रकाश का अभाव, अंधियारा है। योग का अभाव रोग है। योग है, कोई रोग हो ही नहीं सकता। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु। उपनिषदों का उद्घोष, उपनिषद उद्घोष। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। इन रोगों में उलझा रखा है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लूट खसोट इसी में हो रही है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, ये ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया तो मैं मार डालेंगे। इसलिए जागो रे भाई, जागो, योग करो। उठ जाग मानव जागरे, तो योग यजन में, योग भजन में लाग रे, जागेगा तेरा भाग्य रे। आज योग की महिमा से ही शुरू किया था। कितनी बड़ी महिमा, ऐसी जटिल प्रक्रिया बना दी। कुछ भी नहीं, जरा जरा सी बातों से बड़े बड़े समाधान। जरा सा मन को ठहरा लो, लो बीपी ठीक। जरा अपनी जुबान को ठीक कर लो, लपर लपर करती रहती है, उल्टा पुल्टा खाती पीती, उल्टा पुल्टा बोलती है, सब उलट पुलट मचा रखी है इसे एक जीव ने। हमारे गुरुजी कहते थे, जिसने अपनी रसना और जिसने अपनी वासना को जीत लिया, वो जग को जीतने का सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। इसलिए अपनी रसना और वासना पर नियंत्रण रखना मेरे भाई। चटोरा, जीभ का चटोरा, लपर लपर करती है ये, जीभ का चटोरा, कामचोरा, कामचोर हरामखोर, और हंडोरा इधर इधर उधर हांडते फिरते हैं। भाई साहब से पूछे क्या काम क्या है, बोले ये तो मुझे भी नहीं पता, इधर से उधर भागे फिर रहे हैं। ऐसे भगदड़ मची हुई है जिंदगी के अंदर, भागदौड़ मची हुई है। अचीव क्या किया जिसको तुम कह सको दिस इज द अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ। मैं आपके सामने बैठा हूं, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, मैंने जो जीवन में अचीव किया है गुरु भगवत कृपा से, उससे करोड़ों लोगों को जीवन मिला है।
आरोग्य मिला है, स्वास्थ्य मिला है, सुख मिला है, शांति मिली है, रोग मुक्त, नशा मुक्त, दुख दारिद्र्य मुक्त जीवन मिला है। इसको कहते हैं उपलब्धि। अब मेरे साथ गुरुकुल में पढ़े हुए तो बहुत से बावड़े इधर उधर घूम रहे हैं, कभी कभी मिल जाते हैं। ऐसे मेरे भाई, जीवन की कीमत तब पता लगती है जब मौत के से सामना हो जाता है ना, तब कहते हैं अब बचा लो, चाहे कितने ही रुपए ले लो। डॉक्टरों के सामने, हॉस्पिटल्स में अपने घर बेच करके, बैंकों से लोन लेकर के, पड़ोसियों से, मित्रों से कर्ज लेकर के बोले 1 करोड़ रुपए ले लो, चाहे 5 करोड़ रुपए ले लो। जब मुकेश अंबानी का देहांत होने लगा तो अनिल अंबानी और धीरू भाई अंबानी का देहांत होने लगा तो मुकेश अंबानी और पूरा परिवार बोले चाहे सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए ले लो, हमारे बाप की सांसें लौटा दो। नहीं लौटा सके। हम जीवन के बारे में तब सोचते हैं, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। हम लोग तब जीवन के बारे में सोचते, अरे ये तो अब तो जीवन खत्म होने को है। इसलिए हमारे साधु संतों ने कहा, जो मौत और भगवान को हमेशा याद रखते हैं, उनके जीवन में कोई भी रोग, कोई दुख, कोई अशुभ, पाप, अधर्म हो ही नहीं सकता। जब देखो तब हम ऐसे पगलाए रहते हैं ना मेरे भाई। चलो, लोगों ने न जिंदगी को समझा, न रोगों को समझा, न चिकित्सा को समझा, न शिक्षा को समझा। ऐसे उथल पुथल जीवन में वो आपाधापी मची हुई है, सुनी सुनाई बातों से बहके हुए। न चिकित्सा का सत्य पता है, न शिक्षा का सत्य पता है। शिक्षा के नाम पर अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे। और याद रखना, पूरी दुनिया में 99% नहीं, 100% जितने भी बड़े लोग बने, आगे बढ़े, बड़े बने, विश्व का नेतृत्व किया किसी भी फील्ड में, अपनी मातृभाषा में पढ़ करके बने, अपनी मातृभाषा। ये विश्व का सत्य है। ये जापान का सत्य, ये कोरिया का सत्य, ये अमेरिका का सत्य, ये ब्रिटेन का सत्य, ये भारत का सत्य है, ये इजराइल का सत्य है। पूरी दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए, किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक क्षेत्र में, बड़े अनुसंधान किसी भाषा से नहीं होते, यहां से होते हैं, अंतःप्रज्ञा से। और वो अंतःप्रज्ञा जागृत होती है मातृभाषा से, वो अंतःप्रज्ञा जागृत होती है संस्कृत भाषा से, व्याकरण अष्टाध्यायी महाभाष्य से। वह अंतःप्रज्ञा जागृत होती है योग ध्यान से, गायत्री जप से। हमने तो जीवों को पैरालिसिस करके, जीवों को पार्किंसंस, डिमेंशिया करके, अल्जाइमर करके, कमाल हो गया साहब। इतना बड़ा काम यदि अल्लाहू अकबर में हो जाता, इतना बड़ा काम वो ये जो गोड वाले ईसा मसीह वाले के चेलों से हो जाता, ये ऐसा काम कोई और दूसरे तीसरे से हो जाता। हमने तो ओटीजम करके जानवरों में, चूहों में, एनिमल्स में, और 108 बार गायत्री मंत्र सुनाया और ओटीजम वाले सारे जीव वापस अच्छे हो गए। ये महिमा है गायत्री जप की। न मंत्र बोध है, न ध्यान का बोध है। ध्यान के नाम पर कितने पागलपन की दुकानें खोल रखी है लोगों ने। हमें अपने सनातन के तत्व का कहां, सत्यमेव जयते, मैं इस पर यदि बोलूंगा तो बहुत लंबा कालखंड लग जाएगा, लेकिन अब सार के रूप में कह रहा हूं। देखो, कपालभाति, अनुलोम विलोम लगातार करो। देखो, कुछ तो करते हैं और कुछ तो ऐसे ही बैठ जाते हैं। हाँ, जिनको डायबिटीज है, लिवर किडनी की गड़बड़ियां हैं, पेट की गड़बड़ियां हैं, पायस फिसर फिस्टुला है, इनफर्टिलिटी, आगे वाली बेटियां मंडूकासन करो बेटियों, एक मंडूकासन करो, एक योग मुद्रासन करो। हाँ, और पीछे वाली बेटियां एक कपालभाति करो, एक अनुलोम विलोम करो। अपना अभ्यास पूरा कर लो ऐसे निरंतरता के साथ। व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ? अब सत्यमेव जयते पढ़ा तो है, लेकिन जैसे मैंने आपसे अभी कहा है वैसे आपने सोचा नहीं है। सत्यमेव जयते माने
राजनीति का सत्य, व्यापार का सत्य, स्वास्थ्य का सत्य। और मैंने अभी आज आते ही कहा था, ये लाइफ चेंजर है योग। जैसे कहते हैं ना, यहां से तो पूरा क्रांति आ गई जीवन में। ऐसा हुआ कि जिंदगी ही बदल गई, सारी कायनात बदल गई, सब कुछ। टर्निंग पॉइंट, गेम चेंजर। तो योग इज द गेम चेंजर ऑफ आवर लाइफ। और मैंने उदाहरण दिया आपको, जैसे साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने, रिसर्च ने, इनोवेशन, इन्वेंशंस ने, कंप्यूटर साइंस ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, ग्लोबलाइजेशन ने, लिबरलाइजेशन ने, कैपिटल मार्केट ने, डेमोक्रेसी ने, मीडिया ने, सूचना तंत्र ने, दुनिया बदल दी साहब। ठीक है, अब इसमें भी 90 से 99% झूठ चल रहा है, वो अलग बात है। किसी में? सूचना तंत्र में भी झूठ, लोकतंत्र में भी झूठ तंत्र, मामला सब गड़बड़ है। वो आंशिक सत्य है, अलग बात है। चलो, सर्वत्र एक आंशिक सत्य नाम का, आंशिक सत्य झूठ से भी खतरनाक होता है। झूठ का कम से कम पता तो होता है ये झूठ है, और ये आंशिक सत्य तो हो, झूठ के नाम पर हमने ऐसे आवरण ओढ़ रखे हैं और वहां से हटना ही नहीं चाहते, उसी में मरे जा रहे हैं। अब डेमोक्रेसी ने क्या किया? एक गरीब का बच्चा किसी भी वर्ग समुदाय में पैदा हुआ, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो सकता है। मीडिया तंत्र ने क्या किया? पहले अखबारों में, टीवी चैनलों में जो दिखाया जाता था उसी को लोग सच मानते थे। अब तो हर आदमी जो है अपना सोशल मीडिया का अकाउंट खोल के बैठा है और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स बन गए। एक एक आदमी ने हजारों करोड़ के साम्राज्य खड़े कर लिए, कुछ सही तरीके से, कुछ गलत तरीके से। फिर ये तो अलग ही प्रकार की कहानी है पूरी। अब सब हमने देख लिया है सारा जगत। तो जिस भी बारे में बोलते हैं ना, मैं कोई भी एक वाक्य बोलता हूं ना यहां से, तो फिर उसके आगे की लाइन ऐसी, फिर एक श्रृंखला खड़ी हो जाती है। मैं सोचने लगता हूं ये क्या क्या कहूं मैं। चलो वापस, जैसी दुनिया में हमने अलग अलग क्रांतियां देखी है ना, राजनीतिक क्रांतियां हमने बहुत देखी हैं, सामाजिक क्रांतियां, धार्मिक क्रांतियां, वैज्ञानिक क्रांतियां, आर्थिक क्रांतियां, कृषि में क्रांति। तो बस अब आपसे जो बात कह रहा हूं उसको सुन लो, कम से कम 3 बात तो मेरी पूरी मान लो। आपने मेरी बात को आंशिक रूप से माना, योग आपने आंशिक रूप से किया, भी पूरा नहीं किया, तो भी लाखों करोड़ों की जिंदगी में परिवर्तन आ गया। स्वदेशी की बात को आंशिक रूप से आपने माना, तो हमने दुनिया का सबसे बड़ा परमार्थ मूलक आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर दिया। अर्थ से परमार्थ का ये योग आयुर्वेद स्वदेशी का इतना बड़ा तंत्र खड़ा कर दिया आंशिक रूप से। कुछ तो 100% मेरी बात को मानते हैं, कुछ तो चलो दंत कांति, किश कांति तो पतंजलि का ले आते हैं, बाथिंग सोप ये वो, तो बाकी तो सब ठीक है। जो अपना चल रहा है चलने दो ना, जो चल रहा है चलने दो। एक शब्द है यथास्थितिवाद, जो चल रहा है चलने दो ना। ये जो साहस आपको थोड़ा करना पड़ेगा। तो
चिकित्सा में मेरी बात मान लो तो मैं कहता हूं, मैं 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में जो मैंने अपने पूर्वज ऋषियों से योग, आयुर्वेद और सनातन जीवन पद्धति प्राप्त की है, उससे पूरी दुनिया को मैं स्वस्थ बनाने का सामर्थ्य रखता हूं। यह है हमारे सनातन की शक्ति। पूरी दुनिया स्वस्थ हो जाएगी रे रामा रामा। ना किसी को बीपी, ना किसी को शुगर, ना किसी को थायराइड, ना किसी को कोलेस्ट्रॉल, ना किसी को लिवर किडनी फेलियर, ना किसी को एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज, ना किसी को कैंसर। दिस इज द पावर ऑफ सनातन धर्म, दिस इज द पावर ऑफ योग एंड आयुर्वेदा। यह है इतना बड़ा तत्व। पूरी बात मान ले तो ना, आंशिक तो मानिए, पूरी मान लो भाई, पूरी बात मान लो।